अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली खान है। आपका नाम जान सकता हूँ? अच्छा अब्दुल्ला साहब, आज मैं आपकी मुंह का मुआयना करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त है? अच्छा, दौरान मुआयना अगर आपकी किसी किस्म की तकलीफ हो तो बताइए, तो मुआयना रोक दिया जाएगा, ठीक है? उससे पहले मुझे बिल्कुल सीधा रखिए, सही है। We'll check the angles of the mouth for जो angles of the mouth है for angular stomatitis और कभी cuts, scar mark, bruises, normal जो usual चीज़ होती है उसके लिए चेक करेंगे। उसके बाद लिप्स जो हैं, लोअर लिप को ट्रैक करेंगे और फेनुलम ऑब्जर्व करेंगे, बको जिंजिवल फोल्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे। इसी तरह से सिमिलरली अपर लिप को भी ट्रैक करेंगे, फेनुलम ऑब्जर्व करेंगे एंड बको जिंजिवल फोल्ड्स को भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? इसके बाद वन हैंड से आप मुंह खोलो थोड़ा सा, ठीक है? लोअर लिप को जो है लोअर लिप को पैल्पेट करिए, ठीक है? और इसी तरह से सिमिलरली अपर लिप को भी हमने पैल्पेट कर लेना टू चेक फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज जो आपको पैल्पेबल हो, सही? और टेंडरनेस भी देखनी है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट में कोई दर्द हो, ठीक है? उसके बाद आप अब मुंह खोलें, बड़ा मुंह खोलें, ठीक है? आपने डेंटल हाइजीन देखनी है पेशेंट की, और डेंटल हाइजीन देखने के बाद डेंटल हाइजीन देखनी और डेंटल हाइजीन देखने के बाद टंग प्रोट्रूजन करवानी। अपनी ज़बान बाहर निकालें, ठीक है? पूरी बाहर निकालें, सही है। ज़बान बाहर निकाल के टंग प्रोट्रूजन देखनी, सीधी सीधी रखो ज़बान, तुम्हें कुछ भी नहीं है, ठीक है? सही है। ज़बान बाहर निकाल के टंग प्रोट्रूजन चेक करनी और देखनी है अगर टंग डेविएट तो नहीं कर रही किसी साइड पे। उसके बाद मुंह बंद कर लें। अब आपने कहना है पेशेंट से कि अपनी चीक की एक साइड पे टंग को प्रेस करें, आपने मेरे हैंड के अगेंस्ट, ठीक है? हैंड के अगेंस्ट प्रेस करें, ठीक है? दूसरी साइड पे भी करें, ठीक है? या आप टंग की जो लैटरल मूवमेंट है टंग की वो चेक करते हैं, सही है? अच्छा, उसके बाद में हमने क्या करना है, टंग डिप्रेसर लेना है और पेशेंट से फिर टॉन्सिल ऑब्जर्व करना है। पेशेंट से कहना है कि आप अपने मुँह खोलें, अपनी ज़बान पूरी बाहर निकालें, ठीक है? मैं आपके टंग डिप्रेस करूँगा, आपने आ बोलना है, सही है? और जब पेशेंट आ बोले आपने टॉन्सिल्स चेक करने इन दी ओरोफेरिंक्स, नहीं ऊपर नहीं कर रहा, रिलैक्स कर दो, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है? ठीक है, फिर पेशेंट की टॉन्सिल्स में नॉर्मल है। अच्छा, उसके बाद फिर जो टंग डिप्रेसर है आपने सिमिलरली दूसरे टंग डिप्रेसर भी लेना है, एक और, ठीक है? जो टंग डिप्रेसर साफ है और आ करें, ठीक है? एक टंग डिप्रेसर से ज़बान नीचे करें, ज़बान रिलैक्स करने में कुछ नहीं करना, ठीक है? और इसी टंग डिप्रेसर से आपने चीक को ट्रैक करना है और अपर सेकंड मोलर में यू हैव टू लुक फॉर द ओपनिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स डक्ट जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, सही? सिमिलरली दूसरी साइड पे भी यही करना है काम, ठीक है? नज़र आ रही है, सही है? उसके बाद जब आप ओपनिंग ऑफ पैरोटिड डक्ट देखते हो तो उसी वक्त आकर, ठीक है, आपने रेट्रोमोलर ट्राइगोन भी ऑब्जर्व करना है, विच इज़ द स्पेस जस्ट बिहाइंड दी लोअर मोलर, ठीक है? रेट्रोमोलर ट्राइगोन इज ओपन। उसके अंदर कोई भी हमने मैसेज वगैरह चेक करेंगे फॉर कैंसर या फिर कोई भी ग्रोइंग ट्यूमर्स। सही, आफ्टर यू डन विद द टंग डिप्रेसर करने के बाद हमने ग्लैंड्स को पैल्पेट करना है, ठीक है? दो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स पैल्पेट करना है, पैरोटिड ग्लैंड एंड द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की बायोमेनुअल पैल्पेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाहर से पैल्पेट कर देते हैं। सो बायोमेनुअल पैल्पेशन में क्या होता है, एक आपने आप करें, ठीक है? एक आपने उंगली करनी है अंदर, आपने डक्ट फील करनी है पैरोटिड ग्लैंड की, ठीक है? यहाँ पे फील हो रही है डक्ट, ठीक है? हाँ, ये। अच्छा, उसके दूसरे वाला भी करें, ठीक है? दिस इज द बायोमेनुअल पैल्पेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। अपने मुंह खोलें फिर से, इस तरह सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी करना है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को पैल्पेट करने के लिए आपने जो कमांड देनी, पेशेंट को बोले आपने अपनी ज़बान तालू से टच करनी है, ऊपर तालू से, ठीक है? शाबाश। और फिर मैं आपको एक साथ यहाँ रखूँगा और आपने दोनों साइड के सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी पैल्पेट कर लेना इस तरह से, राइट? उसके बाद आफ्टर पैल्पेशन उसके बाद वी परफॉर्म दी इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के लिए जब हम मिरर यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट विद डबल एक्स, बिल्कुल स्ट्रेट मिरर होना चाहिए होता, सही है? जो हमने यूज़ किया था पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के लिए वो डबल बेंड वाला मिरर था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं टंग डिप्रेसर दे रहा हूँ, सही? और हाँ, और जो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, अच्छा फर्स्ट एडमाउंट करिए, नहीं बस साइड से ऐसे पकड़, ठीक है? चला लो, ठीक है? अच्छा, अब आपने अपना मुंह खोलना है
मैं आपकी ज़बान आराम से पकड़ूंगा इससे, ठीक है, और मैं आपके पीछे गला देखूँगा, गले का माना करूँगा, ठीक है। और दौरान मैंने आपके मुंह में मैं एक शीशा डालूंगा, उसके थ्रू देखूँगा, ठीक है, उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। मैं मुंह को नहीं, हाँ, ठीक है, आपने ज़बान आराम से पकड़नी है। गर्म करना है। और जो ये मिरर है इसको पहले गर्म करना है, फॉग ना होता, ठीक है। जो नॉर्मल प्रोसीजर है मिरर गर्म करने का, हीट स्लेट से आपने गर्म करना है और फिर अपने पेशेंट के मुंह डालना है। आप बोले ठीक है, सही है। अच्छा, इस तरह से हमने इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करनी है। पीछे मिरर ले जाना है और मिरर शुड बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, सही। अपर जो है पोस्टीरियर लारिंगोस्कोपी में करते थे, डाउनवर्ड जो है इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी में करना है। सो दिस इज योर एग्जामिनेशन ऑफ योर माउथ। इसके बाद हमने पैल्पेट करने लिम्फ नोड्स, ठीक है। इसके बाद हमने पैल्पेट करने लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। सो लिम्फ नोड पैल्पेट करने के लिए मूव टू द बैक ऑफ द पेशेंट, लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने के लिए वी विल मूव टू द बैक साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। मैं आपके लिम्फ नोड्स का मुआयना करूँगा, ठीक है, आपको टच करूँगा, इसमें आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाइए, सही। सबसे पहले टॉर्च बंद करें, सबमेंटल नोड्स, ठीक है। सबमेंटल के बाद सबमैंडिबुलर या जुगुलर डायगैस्ट्रिक भी कहते हैं इनको, नहीं सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, हाँ सबमैंडिबुलर। उसके बाद एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीनोमैस्टॉइड, ठीक है। इस पेशेंट का स्टेनोक्लीनोमैस्टॉइड काफ़ी डेवलप्ड है, सही है। हम एंटीरियर बॉर्डर स्टेनोक्लीनोमैस्टॉइड पे 3 लेवल्स पे करेंगे, अपर, मिडल एंड लोअर, ये भी बायलैटरली होंगे सारे, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर यू आर डन विद द जुगुलर डायगैस्ट्रिक नोड्स we'll move on to the occipital nodes which are just behind the ear, retroauricular area में होते हैं। यहाँ पे भी circular